बाबा लोग, वेलकम बैक टू एनिमे अंकल। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पोकेमॉन की जिसे पूरी दुनिया में भरपूर प्यार मिला है, जो कि सिर्फ एक पोकेमॉन नहीं बल्कि 3 दशक से पोकेमॉन एम्पायर का प्राइम मैस्कॉट भी बना है। लेकिन हमारी कहानी पिकाचू से नहीं बल्कि उसके प्री वॉल्ड फॉर्म पीचू से शुरू होगी। हम देखेंगे पीचू से लेकर पिकाचू और राइचू तक का एक इमोशनल और पावरफुल सफर, जहां सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं बल्कि कम्युनिटी, फ्रेंडशिप और चॉइस से होता है। तो बात है उस दिन की जब सुबह होने से पहले की खामोशी में एक स्पार्क जन्म लेता है। यही है पीचू, छोटा, क्यूरियस और अभी भी उस इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाता, जो उसे ऐसे बाहर निकलती है जैसे कि एक हंसी। यहाँ कोई अकेले नहीं बढ़ता, यहाँ ग्रुप एक सिंगल यूनिट है और माँ पीचू के पहले कदमों को गाइड करती है जब तक वो बैंड की जिम्मेदारियां सीखने के लिए तैयार ना हो जाए। जब पीचू एक्सप्लोर करने के लिए तैयार होता है तो वो एक भी कदम अकेले नहीं उठाता। वो सेंट्रीज का पीछा करता है जो डेंजर ट्रेल्स को सिग्नल करते हैं। वो फॉरेजेस के साथ चलता है जो फूड सिक्योर करते हैं, और शांत हंसी के बीच वो शेल्टर बनाना सीखता है। धीरे धीरे वो गार्डियन की भूमिका को समझता है, वो जो सबको सेफ रखता है। ग्रुप के साथ एक बनकर चलते हुए उस नन्हे पीचू के लिए गार्डियन एक एग्जाम्पल बनता है जिसे उसे फॉलो करना होता है। पहली स्पार्क जो आग को फ्यूल देती है, उससे लेकर क्लियरिंग की प्रोटेक्शन तक पीचू सीखता है कि कम्युनिटी के रूप में सरवाइव करना क्या होता है। और जब पीचू सच में खुद को ग्रुप का हिस्सा महसूस करने लगता है तब फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस ओवरफ्लो हो जाते हैं, और तभी पिकाचू का जन्म होता है। अब पिकाचू के रूप में उसकी इंपॉर्टेंस ग्रुप में और बढ़ जाती है। पीचू के एक्सपीरियंसेस को अपने साथ लेकर वो एक एक्सप्लोरर बन जाता है। उसका काम होता है फ्रेश वाटर के सोर्सेस ट्रेस करना और यंगर वंस का ख्याल रखना, जरूरत पड़ने पर उनकी एनर्जी रिचार्ज करना। इसी बीच सीजन्ड फोरेजेस जंगल के खतरों का सामना करते हैं, वाइल्ड के अंदर गहराई तक जाकर सस्टेनेंस को तलाश में। सब कुछ यूनिटी के लिए, क्योंकि साथ रहकर ही ग्रुप सरवाइव करता है। लेकिन ग्रुप को प्रोटेक्टर्स भी चाहिए। कुछ अपने क्विक अटैक को रिफाइन करते हैं जब तक उनकी स्पीड नियरली अनरीचेबल ना हो जाए। गिरे हुए ट्रंक्स पर प्रैक्टिस करते हुए नए मूव टेस्ट करते हैं, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्ड करते हैं। भविष्य के गार्डियंस इलेक्ट्रिसिटी को अपना बना लेते हैं, मानो आसमान को चीरती हुई थंडर को खींच रहे हो। रात में जंगल और भी खतरनाक हो जाता है। ग्रुप एक खास मैप बनाता है जिसे सिर्फ वही पढ़ सकते हैं जो बिलोंग करते हैं। स्मूथ स्टोन्स पर स्पार्क्स के निशान बनाए जाते हैं जो ट्रेल्स, वाटर, शेल्टर की ओर ले जाते हैं। यहाँ तक कि जो एक्सप्लोरर्स क्लियरिंग से दूर निकल जाते हैं वो भी घर का रास्ता ढूंढ सकते हैं। अपनी इस टेरिटरी में ग्रुप को सबका सम्मान मिलता है, यहाँ तक कि सबसे बड़े थ्रेट्स भी इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब कोई फ्यूचर गार्डियन काफी स्ट्रांग हो जाता है तो उसे एक चॉइस दी जाती है। एक पल के लिए वो हिचकिचाता है, फिर इंस्टिंक्ट हावी हो जाता है जो उसे वही करने को कहता है जो ग्रुप के लिए सबसे बेहतर है। और जैसे ही वो थंडरस्टोन को छूता है, राइचू जन्म लेता है। गार्डियन को सुकून मिलता है क्योंकि अब बैंड का फ्यूचर सिक्योर है। ग्रुप का दूसरा राइचू बनकर वो अब और भी ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्शन दे सकता है उन एक्सप्लोरर्स को जो देख रहे हैं, सीख रहे हैं और एक दिन लीड करने को तैयारी कर रहे हैं। जंगल में अक्सर सबसे ताकतवर पोकेमॉन एक राइचू ही होता है, लेकिन इस गलती में मत रहना, क्योंकि जंगल के बाहर भी एक पिकाचू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली पावरफुल हो सकता है। कहानियां है कि एक छोटे से पिकाचू जिसने पिकाचू बने रहने का फैसला किया, इवोल्यूशन से बार बार इनकार किया, डर की वजह से नहीं बल्कि अपनी चॉइस से, और वही चॉइस उसकी पहचान बन गई। फिर आया वो नामुमकिन पल सबसे बड़े स्टेज पर, एक ऐसे चैंपियन के सामने जो अजय लगता था। वही छोटा, जिद्दी, इलेक्ट्रिक पिकाचू आखिरी पल तक खड़ा रहा और अपने ट्रेनर को दुनिया की चोटी तक पहुंचाने में मदद की। लेकिन इस क्रिएचर के बारे में अभी भी राज छुपे हैं, क्योंकि दुनिया के कुछ हिस्सों में यही लाइटनिंग लाइनेज एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है और कोने कोने से वेरिएशंस मौजूद हैं।
जो अब तक उन जगहों में छुपे हैं जहां किसी ने कैमरा तक नहीं पहुंचाया। तो बाबा लोग स्टे ट्यून्ड, आने वाले एपिसोड्स में हम इन इनक्रेडिबल क्रिएचर्स के और भी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। अगर आपको पोकेमॉन स्टोरीज, एनिमे लोर और सिनेमैटिक इवोल्यूशन जर्नी पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।